नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर, मतलब ऑनलाइन मुद्रा पर। जैसे रुपया होता है वह फिजिकल मुद्रा होता है, भौतिक मुद्रा होता है। हम लोग आज ऑनलाइन मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर बात करेंगे और बात करेंगे कि ट्रेंडिंग में क्यों है, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, उससे फ़ायदे क्या हैं, घाटा क्या है और भारत में वैध है कि अवैध है, हम इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। वाई इन ट्रेंडिंग, मतलब चर्चा में क्यों है। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही बिल ला सकती है। मतलब अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई बिल नहीं था, तो केंद्र सरकार उस पर जल्द ही बिल ला सकती है। राज्यसभा में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। तो अनुराग ठाकुर जी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राइटर्स की खबर के मुताबिक सरकार का मानना है कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। मतलब अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई पर्याप्त कानून नहीं है। ऐसे में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ और कानून बनाने पर विचार कर रही है। मतलब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ कानून बनाने की विचार कर रही है। किसने कहा? राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ कानून नहीं है, कोई खास कानून नहीं है, तो उस पर कानून बनाने के लिए विचार कर रही है। अब बात करते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। मतलब यह एक कंप्यूटराइज्ड मुद्रा है और यह स्वतंत्र मुद्रा है। मतलब इस पर कोई देश का अधिकार नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं होता। मतलब यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती है। जैसे कि रुपया, डॉलर, यूरो और अन्य मुद्रा की तरह इस मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है और इसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी और कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई मुद्रा है, आपकी रुपया है, डॉलर है, यूरो है, या कोई भी मुद्रा जो फिजिकल मुद्रा है, भौतिक मुद्रा है, इसका संचालन स्पेशली उस देश के द्वारा किया जाता है, संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में आरबीआई करता है, और अमेरिका में और चीन में, और मतलब चीन में जो वहाँ का युआन चलता है, और अमेरिका में डॉलर, और यूरोप में यूरो, इन सब का संचालन स्पेशलिस्ट लोग, मतलब वहाँ के देश करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं होता। जैसे रुपए का मालिक भारत है, तो इसका कोई मालिक नहीं है। मतलब एक स्वतंत्र मुद्रा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का प्रारंभ और प्रकार। कब यह प्रारंभ किया गया? भाई ऐसे जब से कंप्यूटर आया तब से थोड़ो है, लेकिन कब प्रारंभ किया इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो बिटकॉइन था, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का प्रचलन शुरुआत 2009 में हुआ। इसको जापान के सातोशी नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। जापान के सातोशी नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बिटकॉइन को बनाया था। प्रारंभ में यह इतना प्रचलित नहीं था, किंतु धीरे धीरे इसके रेट आसमान छूने लगे, जिससे यह सफल हो गया। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद हैं, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती हैं। मार्केट में सबसे पहले 2009 में बिटकॉइन आया। किसने बनाया? जापान के सतोशी नाकामोतो ने। लेकिन जब 2009 में आया, उस समय प्रचलन में ज़्यादा नहीं था। मतलब उस समय फ़ायदे में या और प्रकार की मुद्राएं, क्रिप्टो करेंसी प्रचलन में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया और इस समय पूरी दुनिया में लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में मौजूद हैं। बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आजकल अधिक से अधिक हो रहा है, जिसमें रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो। मतलब इतनी प्रकार की जो मुख्य रूप से, जैसे बिटकॉइन आपको हमेशा खबरों में सुनने को मिलता होगा, तो रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो भी एक प्रकार की जो प्रतिष्ठित है, मतलब मार्केट में अधिकतर मिलने वाली बिटकॉइंस हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ पर। जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो पेमेंट करना काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। ठीक है, आज मार्केट में लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। अभी ऊपर मैंने बताया, इन सभी कॉइन्स की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी। मतलब जब कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है तो उसकी कीमत एकदम नगण्य होती, बहुत कम होती है। लेकिन कुछ ही सालों में इनकी कीमत $1000 तक पहुंच गई है। मतलब जब ये मार्केट में आई तो इसकी कीमत रुपए में नहीं थी, डॉलर की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन इस समय इसकी कीमत $1000 तक पहुंच गई है। अब आप बिटकॉइन को ही ले लीजिए। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब दुनिया भर में रोजाना $1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी।
लेकिन आज के समय में बिटकॉइन की एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की जा रही है। मतलब एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन, कितना! जब मार्केट में नया नया आया तो एक दिन में सिर्फ $1 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन आज एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन हो रही है। इतना ज़्यादा तो किसी किसी देश की इकॉनमी भी नहीं होती है। जबकि पूरी दुनिया में फिजिकल करेंसी की हफ्ते भर की ट्रांजैक्शन लगभग $70 ट्रिलियन की हो जाती है। $1 कीमत शुरू हुआ बिटकॉइन आज $1200 कीमत तक पहुंच चुका है। अतः आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ। हमें पता है कि किसी भी वस्तु के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु मार्केट में आता है या कोई भी चीज़, उसका हमेशा प्लस और माइनस मतलब फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के लाभ के बारे में बताएंगे आपको। फिर भी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लाभ अधिक हैं, घाटा कम। मतलब लाभ और हानि दोनों ही होता है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, घाटा कम है। सबसे पहले हम लाभ के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। सीधी सी बात है, ऑनलाइन चीज़ों में पारदर्शिता ज़्यादा होती है, यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है, मतलब ऑनलाइन करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेज़ी से उछाल होता है। लिहाजा निवेश के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी निवेश के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसे खतरा किसी के सामने नहीं होता है। जैसे कि जब नोटबंदी आई थी तो खतरा बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे, सबके पैसे बैंक में जमा थे, या जो जिसके पास थे वो बेकार हो गए थे, बेवजह के पैसे थे, तो उस पर सरकार का नियंत्रण था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, इससे नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने पर भी कोई घाटा नहीं होगा। कई देश ऐसे हैं जहां कैपिटल कंट्रोल नहीं है, मतलब कि यह बात तय ही नहीं कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और कितना मंगवाया जा सकता है। लिहाजा क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उसे देश के बाहर आसानी से भेजा जा सकता है और फिर उस पैसे से रूपांतरित किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छुपा कर रखना चाहते हैं, जो टैक्स चोरी करना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्रिप्टो करेंसी से। इसलिए क्रिप्टो करेंसी पैसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह सुरक्षित है, बस आपको इसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। लिहाजा किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन का माइन करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से होने वाली हानि पर। भाई कोई भी चीज़ होती है, कितना भी फ़ायदा देगी, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ना तो इसे करेंसी के नोट में छापे जा सकते हैं और ना ही कोई बड़ा अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जा सकती है। मतलब इसका घाटा यह है कि जैसे ये पेटीएम बैलेंस होता है और इसी तरह मतलब होता है जिसको आप निकाल नहीं सकते, लेकिन पेटीएम को भी निकाल दिया जा सकता है। तो ऑनलाइन जैसे होता है 50 कॉइन आपको पेटीएम कॉइन मिलता है या इसे मिलते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, मतलब यह भौतिक नहीं है, और ना इसको कहीं छापा जा सकता है, ना इसका कोई पासबुक मिलता है, ना कोई बैंक अकाउंट होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कई देश सरकार संस्था नहीं है, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश सरकार या संस्था नहीं है। सीधी सी बात है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा वह अनियंत्रित हो जाएगा, जिससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज़्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा है। इसका उपयोग गलत कामों करने के लिए, जैसे हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग सप्लाई, कालाबाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच में ही किया जाता है। लिहाजा यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। हमेशा क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए ही किया जाता है, जिसमें ड्रग सप्लाई है, कालाबाजारी है, हथियारों की खरीद फरोख्त है, इन सब चीज़ों में अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हैक करने का भी खतरा बना रहता है। यह बात है कि ब्लॉकचेन को हैक करना उतना आसान नहीं है और इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद इस करेंसी को कोई मालिक न होने के कारण हैकिंग होने से मना भी नहीं किया जाता है, मतलब इसको हैक किया जा सकता है। इसका एक और नुकसान यह है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं, जिससे आपको घाटा होता है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन गलती से हो गया तो उसको आप कभी वापस नहीं मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में यह वैध है कि अवैध, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध है या अवैध। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना कानूनी रूप से सही है कि गलत। दरअसल यह फैसला आपकी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में रहकर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ देशों में अभी भी क्रिप्टो करेंसी की कानूनी मान्यता नहीं मिली है, जिसमें भारत भी एक है। यही नहीं, कुछ देशों ने
इसे ग्रे जोन में रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो इसमें औपचारिक तौर पर बैन किया गया है और ना इसका प्रयोग की मान्यता दी गई है। निर्विवाद रूप से क्रिप्टो करेंसी में अच्छी ग्रोथ के चलते भारतीय नागरिकों को रुझान भी इसकी तरफ देखने को मिल रहा है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार भविष्य में कोई सकारात्मक पहल करेगी और इसके पुख्ता इसको पुष्ट कर दिया है हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगर वीडियो से कुछ भी आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।